ओके सो आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि हमारे पास इमेज टैग क्या करता है और इमेज टैग किस लिए यूज़ होता है। तो HTML के अंदर अगर हमें अपने HTML वेब पेज के अंदर इमेजेस शो करनी होती हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इमेज टैग को। और इमेज टैग को हम किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से अपनी इमेजेस जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं HTML पेज के, तो उसके लिए हमारे पास जो टैग यूज़ होता है वो होता है इमेज टैग। तो हम सबसे पहले लिखते हैं IMG, उसके बाद सोर्स। तो सोर्स के अंदर हम ये बताते हैं कि आपकी वो जो पिक्चर है जो आप इमेज टैग के थ्रू अपने वेब पेज पर दिखाना चाहते हैं उसकी सोर्स क्या है, यानी वो कहाँ पर मौजूद है। तो ये आपके पास क्योंकि स्टैंड अलोन टैग होता है तो आप इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग उसी लाइन के अंदर दे देते हैं। तो अब सोर्स के अंदर आपको ये बताना है कि वो पेज कहाँ पर या वो फाइल कहाँ पर मौजूद है। अभी अगर मैं इमेज को करता हूँ यहाँ से सेव और यहाँ से जाके इमेज वाले फाइल को रन करता हूँ। सो आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पर कोई भी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर सोर्स डिफाइन नहीं की। अब सोर्स में आप क्या दे सकते हैं, आप यहाँ पर आके पहले तो आपके पास उस फोल्डर के अंदर क्या मौजूद होनी चाहिए, इमेज मौजूद होनी चाहिए। तो देखिए मेरे पास इस फ़ोल्डर के अंदर एक इमेजेस का फ़ोल्डर बना हुआ है और उस इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास कुछ इमेजेस मौजूद है लाइक background.jpg। तो अब मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पर आके मुझे लिखना होगा कि इमेजेस का फ़ोल्डर है, बैकग्राउंड हमारी फ़ाइल का नाम है और इसकी एक्सटेंशन है background.jpg। अब इसको हम यहाँ से सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें मेरे HTML वेब पेज के ऊपर ये पिक्चर डिस्प्ले हो गई। बट आप देखें इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो इसका साइज़ कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इमेज के टैग के अंदर विड्थ और हाइट का जो है वो हमें एट्रीब्यूट मिलता है। तो विड्थ का जो एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर हम उसकी विड्थ बताते हैं लाइक आई वांट इट्स वैल्यू टू बी 300 पिक्सल्स। तो मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 300 पिक्सल्स एंड इसकी हाइट मैं यहाँ से जाके कर देता हूँ 300 पिक्सल्स। सो लेट्स सेव दिस एंड रन दिस। तो अब आप यहाँ पर देखें जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो हमारी पिक्चर का जो साइज़ है क्या हो गया, 300 बाय 300 पिक्सल्स हो गया। इसी तरीके से व्हाट वी कैन डू कि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी वजह से हमारी इमेज लोड नहीं हो पाती, तो यहाँ पर हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट टेक्स्ट ऑल्ट, और उसके अंदर हम वो कोई वैल्यू दे देते हैं लाइक दिस इज द इमेज ऑफ बर्ड। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू पास कर दी। तो अगर मेरे पास जैसे कि बैकग्राउंड 1 के नाम से कोई फ़ाइल मौजूद नहीं है, तो अगर ये फ़ाइल मेरे पास मौजूद नहीं है और अगर अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास वो पेज डिस्प्ले नहीं होगी, यानी वो मेरे पास इमेज डिस्प्ले नहीं होगी और साथ के साथ वहाँ पर इमेज की जगह आपके पास अब वो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा जो टेक्स्ट आपने ऑल्ट के अंदर लिखा है। अगर आपके पास इमेज मौजूद होगी और आप सेव करेंगे तो आपके पास ये टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास, हम चाहते हैं कि अगर किसी वजह से, तो हमारे पास क्या होता है कि ये पेज डिस्प्ले हो रहा है ना हमारे पास। तो अब देखें अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होगी तो फिर ही हमारे पास ये ऑल्ट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो नज़र आएगा। बट अगर आपके पास इमेज डिस्प्ले हो रही होगी तो आपके पास ये टेक्स्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई वेबसाइट से कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर उस इमेज का यूआरएल भी यहाँ पे सोर्स के अंदर पास कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई इमेज यूआरएल से कॉपी करके लगानी है तो यहाँ पर आके उस इमेज का आप यूआरएल पास कर देंगे तो वो वो इमेज जो है वो आपके पेज पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप सोर्स के अंदर इमेज का जो है वो सोर्स डिफाइन करते हैं कि वो इमेज कहाँ से आ रही है, और इसी तरीके से ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर आप ये बताते हैं कि अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो हमें क्या यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले करवाना है, और इसी तरीके से विड्थ और हाइट की मदद से आप उसकी जो साइज़ होती है उसको कंट्रोल करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ऑडियो टैग को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।